बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.2 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम जनरल एंगल या सेकंड नेम इसका कोटर्मिनल एंगल है उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम ग्राफिकली स्ट्रक्चर के ज़रिए जनरल एंगल को मेंशन करेंगे। तो डेफिनेशन मैंने राइट की है, देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद सेम। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। नंबर 1, मैनी एंगल्स होंगे विद सेम इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। ऐसे एंगल्स को हम कोटर्मिनल या जनरल एंगल कहेंगे जिसमें 3 मेन पॉइंट्स होंगे। नंबर 1, मैनी एंगल्स होने चाहिए। सेकेंडली, सेम इनिशियल एंड सेम टर्मिनल पॉइंट्स हों। तो चलते मैं इसको जनरल एंगल को एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफिकल वे से। तो ज़रा आप देखिएगा, ये एंगल हम ले रहे हैं ओ ए और सेकंड है ये ओ बी, और ये एंगल आप स्पॉज कर लीजिएगा थीटा। और थीटा एक्चुअली ये बेसिक एंगल है। थीटा क्या है? थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड बेसिक एंगल। ये बेसिक एंगल आप 20 डिग्री ले लें, 10 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, 45 ले लीजिएगा। आप 60 डिग्री ले लें, 70 ले लें, 80 ले लें, एनीवन आप कोई भी यहाँ पर बेसिक एंगल ले लीजिएगा। तो मैं सपोज इसका बेसिक एंगल ले रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस 30 डिग्री में अगर आप देखें तो एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल लाइन है और जहाँ एंगल क्लोज हुआ है वो टर्मिनल लाइन है। और ये जो पॉइंट जहाँ से ये 2 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वर्टेक्स है, ठीक है। देखें इसमें जो रोटेशन है ना, क्योंकि यहाँ मेंशन किया है कि मैनी एंगल्स, और मैनी एंगल्स आपको पता है कब होंगे। जैसे कि ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एंगल्स के बारे में बता दूँ। जैसे ये देखें, इस वक्त एंगल 0 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज में मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट किया था दोबारा उसी पोजीशन पर ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि 1 × 360। 360 मीन के एक राउंड में एंगल 360 होता है और 1 मीन के नंबर ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल रोटेशन है। अगर इसके साथ प्लस का साइन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और अगर इसको आप माइनस यहाँ -1 होगा तो ये क्लॉकवाइज होगी। तो ये आप इसे देखें मज़ीद भी रोटेट कर सकते हैं, यानी सेकंड रोटेशन भी ले सकते हैं। आप इससे मज़ीद रोटेट करेंगे तो ये जो नेक्स्ट एंगल होगा ये 1 × 360 है, और ये जो सेकंड मैंने लिया है एक्चुअली ये डबल रोटेशन होगी यहाँ तक, तो 2 × 360 एंगल हो गया। और नेक्स्ट इससे आप मज़ीद रोटेट करें तो ये 3 × 360 है, और इसी तरह आप इसको और रोटेट कीजिएगा तो ये एक्चुअली 4 × 360 है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूँ, यानी मीन के नंबर ऑफ रोटेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, एंगल्स भी इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जनरल एंगल में सबसे पहली बात क्या लिखी कि मैनी एंगल्स होने चाहिए। अगर आप गौर करें तो एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंगल इसी लाइन से स्टार्ट हुआ है और दोबारा इसी पर क्लोज हो गया है। एक्चुअली अगर आप नोट करें तो इसकी इनिशियल लाइन भी वही है, इनिशियल लाइन,
और टर्मिनल लाइन भी, तो देखिए ज़रा एंगल स्टार्ट यहाँ पर हुआ है और मैनी रोटेशंस के बाद मीन केस में नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है जो मैंने रोटेट किया है, नंबर ऑफ रोटेशंस 4 ली मैंने, तो दोबारा हम उसी पोजीशन पर आ गए तो इसकी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन सेम हो गए, डेट इज कॉल्ड जनरल एंगल। ठीक है, तो ये था एंटी क्लॉकवाइज में। इसको आप नंबर ऑफ रोटेशंस को मज़ीद भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने रोटेशंस 4 ली हैं, आप इसे और रोटेट करते जाइएगा, 5 पे 6 पे 7 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेंगे। ये रोटेशंस मैंने ली हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस मैंने ली हैं एंटी क्लॉकवाइज में। आप इसे क्लॉकवाइज सेंस में भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें डियर स्टूडेंट, मैं अब इसको शो करता हूँ क्लॉकवाइज रोटेशन में। जैसे ये देखिएगा, अब क्लॉकवाइज रोटेशन आपको पता है कि जो घड़ी की नीडल्स होती हैं वो इस तरह रोटेट करती हैं, घड़ी की जो सुइयाँ हैं इस तरह रोटेट करती हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल को तो ये क्लॉकवाइज सेंस में मैं रोटेट कर रहा हूँ और दोबारा हम उसी पोजीशन पर आ गए, तो ये एक्चुअली एंगल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस लाइन से, दोबारा इसी पोजीशन पर आ गए। आप इसे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 360, तो इसमें 360 एक्चुअली एक राउंड में एंगल जो है या 1 रोटेशन में या 1 रेवोल्यूशन में एंगल 360 होता है। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन को, मीन सिंगल रोटेशन है, और माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोटेशन इज नेगेटिव। ठीक है, ये मीन के क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, आप इसे मजीद रोटेट करें तो सेकंड ज़रा देखिएगा इसकी रोटेशन को, ये -1 मल्टीप्लाई 360 है और ये एक्चुअली क्या है, ये -2 मल्टीप्लाई 360 है। 360 में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक राउंड में एंगल 360 होता है, और इसमें 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस 2 हैं। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस हमने 2 लिए हैं वो क्लॉकवाइज सेंस में। नेक्स्ट इसको आप और रोटेट कीजिएगा, अब ये एंगल है -3 मल्टीप्लाई 360 और इसी तरह ये -4 मल्टीप्लाई 360 है। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, मैंने एंगल भी इसी लाइन से ही स्टार्ट किया है, सो इसकी इनिशियल लाइन यही है और एंगल क्लोज भी यही हुआ है, तो टर्मिनल लाइन भी यही है, टर्मिनल लाइन भी ये है। सो सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल लाइन है और एंगल्स भी मैनी है, नंबर ऑफ एंगल्स भी बहुत सारे हैं, मैनी एंगल्स हैं, तो तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। सो ये क्या है, जनरल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसमें चाहें तो कुछ बेसिक एंगल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, सपोज इसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, 30 डिग्री ऐड करता हूँ, सॉरी 30 डिग्री, जाहिर है ये टर्मिनल लाइन फिर मूव कर जाएगी, 30 डिग्री मूव करेगी। और अगर मैं इसमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ऐड करता हूँ तो जाहिर है ये जो टर्मिनल लाइन है ये 45 डिग्री मूव करेगी। और इसी तरह अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेता हूँ तो ये एक्चुअली ये जो टर्मिनल लाइन है 60 डिग्री मूव कर जाएगी, तो ये तब भी ये जनरल एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। और थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 70 ले लूँ तो ये 70 डिग्री मूव कर जाएगी। सपोज अगर मैं यहाँ 45 डिग्री ले लेता हूँ तो जाहिर है ये जो टर्मिनल लाइन है ये मूव कर जाएगी 45 डिग्री। अब ये जो न्यू एंगल है ये भी जनरल एंगल ही है, ठीक है। इसमें जो नया एंगल है वो एक्चुअली 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई 360 है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह मैंने एक मेंशन किया हुआ है कि मैंने बेसिक एंगल ले लिया है 30 डिग्री, ये इस एंगल की इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है और ये पॉइंट ओ के एक्चुअली इसका वर्टेक्स है। तो मैं इसमें नंबर ऑफ रोटेशंस को इंक्रीज करता हूँ और फिर आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ज़रा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, अब
अब देखिए ये एंगल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एंगल 360 और एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 मल्टीप्लाई 360, 1 मल्टीप्लाई 360 है। 360 मीन के एक राउंड में या 1 रोटेशन में या 1 रेवोल्यूशन में एंगल 360 होता है। और प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है जो कि पॉजिटिव ली जाती है। अगर आप इसमें मज़ीद बेसिक एंगल ऐड कर दें तो एक्चुअली ये जो न्यू एंगल है ये वाला, ये एंगल होगा 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई 360। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं इस एंगल को, 30 को आप π/6 लिख लें रेडियन में, और ये 2 पाई एक्चुअली 360 के इक्वल। तो ये इसकी इनिशियल लाइन है और ये इस एंगल की टर्मिनल लाइन है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस आप इसमें मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, हम इसको मज़ीद भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, अब देखिए ये सिंगल रोटेशन होगी, एंगल होगा 1 मल्टीप्लाई 360 और ये नंबर ऑफ रोटेशन अब 2 हो गई हैं, 2 मल्टीप्लाई 360। अगर आप इसको तवज्जो करें तो इसमें नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है, 2 रोटेशन है, 2 रोटेशंस हैं। हर रोटेशन में एंगल 360 होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस के साइन को शो कर रही है। इसमें अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें बेसिक एंगल ऐड कर दें तो आगे मूव करेगी, अगर माइनस करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो हम इसमें 30 डिग्री मज़ीद ऐड कर देते हैं और ये टर्मिनल लाइन है, ये मूव कर जाएगी। ये न्यू एंगल होगा 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 360 और आप इसे लिख सकते हैं रेडियन में, तो π/6 प्लस 2 इंटू 2 पाई। ये इनिशियल लाइन है इस एंगल की और ये टर्मिनल लाइन है। एक और हम एंगल शायद शो करते हैं, ये देखिए ज़रा, इसमें जैसे कि ये देखें, ये 1 रोटेशन होगी 1 मल्टीप्लाई 360, ये सेकंड रोटेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 360 और ये थर्ड रोटेशन होगी 3 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, इसमें आप 30 डिग्री ऐड करेंगे तो जाहिर है ये जो टर्मिनल लाइन है ये मूव कर जाएगी। कितना मूव करेगी, 30 डिग्री इंक्रीज करेगी। अगर आप इसमें 40 ऐड करते हैं तो जाहिर है 40 डिग्री मूव करेगी। आप 60 ऐड करते हैं तो 60 डिग्री मूव करेगी। ये फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे मूव करेगी। चूँकि इसमें आप ऐड करें तो एंगल में इजाफा होगा, लेकिन अगर आप इसमें माइनस करते हैं, 30 डिग्री माइनस करते हैं तो ये 30 डिग्री रिवर्स होगी। टर्मिनल लाइन की बात कर रहा हूँ, ये टर्मिनल लाइन है। अगर आप इसमें 30 डिग्री माइनस करते हैं तो ये 30 डिग्री रिवर्स होगी। आप 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 डिग्री रिवर्स होगी। आप 60 डिग्री माइनस करेंगे तो -60, ये 60 डिग्री रिवर्स हो जाएगी टर्मिनल लाइन। तो हम चूँकि इसमें ऐड कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये मूव कर जाएगी। और कितना हम ऐड कर रहे हैं इसमें, 30 डिग्री ऐड कर रहे हैं। अब ये जो न्यू एंगल है यहाँ तक, ये एक्चुअली 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई 360 और रेडियन में ये π/6 प्लस 3 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इनिशियल लाइन होती है और जहाँ एंगल क्लोज हुआ है, जहाँ फाइनल हुआ है, देखें जहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल, और ये कितनी रोटेशंस कंप्लीट की इसने, 3। ये सिंगल, ये सेकंड रोटेशन होगी, ये थर्ड रोटेशन, और इसमें हमने 30 डिग्री ऐड किया है तो ये यहाँ टर्मिनल लाइन है, ये वाली। ये टर्मिनल लाइन किस एंगल की है, ये 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई 360 की टर्मिनल लाइन है। और जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है एक्चुअली वो इनिशियल लाइन है, किस एंगल की, 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई 360 की। तो ये टर्मिनल लाइन होगी, टर्मिनल
लाइन, ये इनिशियल लाइन होगी, ठीक है। आप इसके रोटेशंस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, यानी 4 रोटेशंस ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें एंड सो ऑन। ये रोटेशंस आप बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस एंगल्स की क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। और ये एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ आते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशंस को ज़रा देखिएगा, ये देखें डियर स्टूडेंट, हम क्लॉकवाइज रोटेशंस में भी ले सकते हैं। तो क्लॉकवाइज सेंस में देखिएगा ज़रा इसको। क्लॉकवाइज मीन जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, जैसे घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, जो उसकी नीडल्स होती हैं वो क्लॉकवाइज में रोटेट करती हैं। जैसे ये देखें, आप इसको अगर इस तरह रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाती है। और क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव होती है। तो यहाँ से अगर आप इसको मूव कराते हैं, रोटेट करते हैं, तो यहाँ तक एंगल बनता है -1 × 360। -1 में आपको माइनस का साइन मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। 1 ये शो करता है कि नंबर ऑफ रोटेशन सिंगल हमने ली है और हर रोटेशन में या हर रेवोल्यूशन में एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तक ये हो गया 360। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, अगर हम इसमें एंगल को ऐड करते हैं तो ये टर्मिनल लाइन कहाँ मूव करेगी, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्मिनल लाइन कहाँ होगी। ये एक्चुअली इनिशियल लाइन भी यही है और टर्मिनल लाइन भी यही है। हम ये देखते हैं कि इसमें ऐड करें तो क्या सिचुएशन बनती है, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो फिर क्या होगा। देखिए ज़रा, मैं इसको अगर माइनस करता हूँ, एंगल क्या बनेगा, -1 × 360। इसमें मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, मैं इसमें 30 डिग्री माइनस कर रहा हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो नया एंगल बनेगा एक्चुअली -390 बनेगा। आप मुझे ये बताइएगा, जैसे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो टर्मिनल लाइन है ना, ये टर्मिनल लाइन इस तरफ मूव करेगी क्योंकि -390 है ना, यहाँ तक एंगल -360 है। ज़ाहिर है -390 रिवर्स तो नहीं होगा ना, आगे ही जाएगा। जब आप क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को माइनस करते हैं तो ज़ाहिर है ये टर्मिनल लाइन आगे जाएगी, और अगर हम ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है ये रिवर्स होगी। तो ये कितना फॉरवर्ड होगी, कितना आगे जाएगी, ये मूव करेगी, नेक्स्ट इतना मूव कर जाएगी। अब यहाँ से लेके दोबारा इसी पोजीशन तक ये जो एंगल है एक्चुअली ये -1 × 360 -30 है, मीन ये -390 है, ठीक है। और अगर इसमें हम ऐड करते हैं, ये तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप 30 सब्ट्रैक्ट करें, 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें। आपने 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया है तो 30 डिग्री फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे मूव करेगी। अगर आप 40 डिग्री माइनस करते हैं तो ये 40 डिग्री फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे मूव करेगी। अगर आप इसमें से 60 डिग्री माइनस करते हैं तो ये 60 डिग्री मूव कर जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम ये देखें डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ये देखें ज़रा, यहाँ तक एंगल आप जानते हैं कि -1 × 360 है। मैं इसमें ऐड करता हूँ और देखते हैं ये एंगल क्या होगा, -1 × 360। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 30 डिग्री। ज़ाहिर है जब आप इसमें ऐड करेंगे तो जो न्यू एंगल बनेगा वो -330 होगा। अब ये जो -330 है, ज़ाहिर है ये आगे तो नहीं होगा ना, ये पीछे होगा। अब ये कितना टर्मिनल लाइन कितना रिवर्स होगी, ये 30 डिग्री रिवर्स होगी। ऐड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, और अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लॉकवाइज एंगल में तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। चूँकि मैंने इसमें 30 डिग्री ऐड किया तो ये जो टर्मिनल लाइन है ये 30 डिग्री रिवर्स हो जाएगी। अगर आप 45 डिग्री ऐड करते हैं तो 45 डिग्री रिवर्स हो जाएगी। अगर आप 60 डिग्री ऐड करते हैं तो ये 60 डिग्री रिवर्स हो जाएगी। चूँकि मैंने 30 डिग्री ऐड किया है तो सो ये एंगल की जो टर्मिनल लाइन है ये मूव कर जाएगी, सॉरी रिवर्स हो जाएगी, कितना 30 डिग्री पीछे चले जाएगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो एक्चुअली -1 × 360 + 30, ठीक है।
इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है। देखें ज़रा, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जनरल एंगल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। जी, पहली बात मैंने इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें ज़रा इसको, यहाँ तक एंगल आप जानते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 360 है। मैं इसमें कुछ एंगल ऐड करता हूँ, 30 डिग्री ऐड करता हूँ, तो ज़ाहिर है ये 30 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। तो देखें ज़रा इसको, आप इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे, ज़ाहिर है ये जो क्लॉकवाइज में सॉरी लेना है हमने, तो क्लॉकवाइज सेंस तो ये है इसकी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। मैं इसमें 30 डिग्री ऐड करता हूँ। जब 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 30 डिग्री ये रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक जो नया एंगल है, एक्चुअली ये -1 मल्टीप्लाई 360 प्लस 30 है, ठीक है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, 30 प्लस -1 मल्टीप्लाई 360। अगर आप इसे ऐड करें तो एक्चुअली ये -330 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल -330 बनता है। यहाँ पर 1 मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नंबर ऑफ रोटेशंस को शो कर रहा है, सिंगल रोटेशन को। हर रोटेशन में एंगल 360 होता है। हमने इसमें 30 डिग्री ऐड किया तो ये टर्मिनल 30 डिग्री रिवर्स हो गई है। माइनस का साइन उसकी क्लॉकवाइज रोटेशंस को शो करता है। आप इसे अगर रेडियन में लिखना चाहें तो ये π/6 30 डिग्री होता है, -1 इंटू 2π। तो आप इसी स्ट्रक्चर को यूँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये एंगल आपको पता है कि -1 मल्टीप्लाई 360 है, और यहाँ तक एंगल आप जानते हैं कि ये -2 मल्टीप्लाई 360 है, -2 मल्टीप्लाई 360। अगर आप इसमें 30 डिग्री ऐड करते हैं तो ये 30 डिग्री रिवर्स हो जाएगी, माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं इसमें से 30 डिग्री ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड करेंगे तो न्यू एंगल बनेगा 30 प्लस -2 इंटू 360। रेडियन में लिखना चाहें तो π/6 प्लस -2 इंटू 2π। तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला एंगल और दोबारा यहाँ तक एंगल एक्चुअली क्या है, वो 30 प्लस -2 मल्टीप्लाई 360 है। और नेक्स्ट एक और लेते हैं, उसके बाद हम इसको जनरलाइज करते हैं, सम अप करते हैं। तो नेक्स्ट देखें ज़रा इसको। जी, ये एंगल है -1 मल्टीप्लाई 360, ये एंगल -2 मल्टीप्लाई 360 है, और ये एंगल एक्चुअली है -3 मल्टीप्लाई 360 है। अगर आप इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे, अगर आप इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 30 डिग्री रिवर्स हो जाएगी, और ये जो नया एंगल है एक्चुअली ये 30 प्लस -3 मल्टीप्लाई 360 है, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट 3 नंबर ऑफ रोटेशन में इसमें 3 रोटेशंस मैंने लिए, 3 राउंड्स लिए। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है, और ये मैंने बेसिक एंगल थीटा उसमें ऐड किया 30, तो ज़ाहिर है 30 डिग्री रिवर्स होगी। आप इसे रेडियन में भी लिख सकते हैं, π/6 प्लस -3 इंटू 2π लिख लीजिएगा। अब इस सारे स्ट्रक्चर को हम जनरल एंगल्स के तौर पे किस तरह लिखेंगे, ये देखें ज़रा। जनरल एंगल, जनरल एंगल में हम ऐसे लिखेंगे कि इसका बेसिक एंगल मैंने क्या लिया हुआ था 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे 30 प्लस, यहाँ पर आप n इंटू
360 लिखेंगे। और यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n एक्चुअली नंबर ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n शो कर रहा है वेयर n बिलोंग्स टू z, और ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और n के n is where n is number of rotation, number of rotation पॉजिटिव भी हो सकती हैं, 3 रोटेशंस हो सकती हैं। n क्या क्या हो सकता है ये मैं अच्छा इसको बाद में देखते हैं। जनरल एंगल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी रेडियन में लिखना चाहें तो ये π/6 n इंटू इसको आप 2π लिख लें, और n बिलोंग्स टू z, और ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। ठीक है, इसमें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n एक्चुअली नंबर ऑफ रोटेशंस को शो कर रहा है। ये रोटेशन अगर आप n को 0 लेंगे, 0 मीन नो रोटेशन, नो रोटेशन, और अगर n 0 से ग्रेटर होगा तो रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी शो करते हैं। और अगर n लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मीन कि रोटेशन इज नेगेटिव, और नेगेटिव रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, रोटेशन इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव होती है। तो ये 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर n किसको बिलोंग करवाया, z से, क्योंकि z में 0 भी है, 0 मीन नो रोटेशन, और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, यानी 0 से ग्रेटर भी हैं, मीन के रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस वाली भी हैं, माइनस मीन के रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, एक्चुअली इसको मैंने सम अप करके इस तरह लिख दिया है, और इसी स्ट्रक्चर को हम जनरल एंगल शो करते हैं। अगर आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये देखें, अगर आप n को 0 लेते हैं, अब 0 मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि 0 एक्चुअली क्या होता है कि 0 मीन नो रोटेशन। अगर आप 0 यहाँ पुट करते हैं तो एक्चुअली आपके पास ये एंगल आएगा। ठीक है, और अगर आप n को 1 रखते हैं, 0 लेंगे तो एंगल क्या आएगा, ये वैल्यूज यहाँ पुट करें, आप यहाँ 0 पुट कीजिएगा, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये 30 आएगा, और एक्चुअली ये वाले एंगल्स को शो करेगा। और अगर आप n को 1 लेते हैं तो एंगल क्या आएगा, 30 प्लस, मैं यहाँ n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी पुट कर सकते हैं या नीचे भी आप पुट कर सकते हैं। n मीन 1 मीन के नंबर ऑफ रोटेशन आप एक है, सिंगल रोटेशन है, और वह भी एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 360, एक्चुअली ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ये वाला 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई 360 मीन 390। और अगर आप n को 2 लेते हैं, एंगल क्या होगा, 30 प्लस, यहाँ पुट कीजिएगा n2, तो 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू, सम अप करेंगे तो ये 720 और ये 750 आएगा। और अगर आप n को 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो नेक्स्ट वो एंगल आएगा आपके पास 30 प्लस 360 वाला। इसी तरह अगर आप n को चूँकि z से बिलोंग कर रहा है तो माइनस में भी ले सकते हैं। अगर आप n को -1 लेते हैं, एंगल क्या होगा, 30 प्लस, यहाँ पुट कीजिएगा n की वैल्यू -1,
तो नेक्स्ट एंगल आपके पास ये वाला आएगा -1 मल्टीप्लाई 360 + 30, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या ये भी है -330। और अगर आप n को -2 रखते हैं, एंगल जो आएगा वो 30 + -2 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू -720 में से 30 निकाल देंगे तो माइनस का 690। नेक्स्ट आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इसी तरह आप n को -3 रखते हैं तो वो आएगा। तो इन सब को मैंने सम अप करके इस फॉर्म में लिख दिए, या इस फॉर्म में लिख दें, डेट इज़ कॉल्ड जनरल एंगल। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मज़ीद आप इसे जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो दरअसल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो बेसिक एंगल 30 है, जो थीटा है वो 30 हो, 45 भी हो सकता है। लिहाजा आप इसकी जगह आप इसे जनरल एंगल को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये 30 हो, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो हम जनरल कैसे लिखेंगे? जनरल हम ऐसे लिखेंगे, थीटा प्लस n इंटू 360 और n बिलोंग्स टू z। तो यूँ भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जनरल एंगल। तो ये भी जनरल एंगल है। नेक्स्ट हम चलते हैं मज़ीद डेफिनेशन की तरफ। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल क्या आता है, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की मैंने डेफिनेशन यहाँ राइट की हुई है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि किस एंगल को आप एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देंगे। ऐसे एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देंगे कि उसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस एंगल का वर्टेक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर लाई करे, और उस एंगल की जो इनिशियल लाइन है वो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। तो आप डियर स्टूडेंट जानते होंगे कि इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं। इस सिस्टम का बेसिकली जो नाम है, इसके 4 या 5 नेम है, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन में यूज़ किया हुआ है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया हुआ है। डेट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है इसका नाम। इसे एक्स वाई प्लेन भी रीड करते हैं, इसको रियल प्लेन भी रीड कर सकते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है। 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको पढ़ते हैं, या 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसका नाम है। इसके 5 से 6 नेम है। इसको R2 भी पढ़ते हैं, R2 भी इसको पढ़ते हैं। मीन आप इसको यूँ लिख लें, R लिख के ऊपर आप 2 लगा दीजिएगा, तो इसको R2 भी रीड करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है, और आपको पता है ये ओरिजिन किसका है? ये ओरिजिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। तो ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली जो है जिस पॉइंट से 2 लाइन स्टार्ट होती हैं, उस लाइन का नाम, सॉरी उस पॉइंट का नाम वर्टेक्स होता है, और जहाँ से एंगल को स्टार्ट लेते हैं हम, उस लाइन का नाम इनिशियल लाइन, और जहाँ एंगल क्लोज होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये इनिशियल लाइन है, और यहाँ एंड हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये इसकी टर्मिनल लाइन होगी, टर्मिनल लाइन। तो देखते हैं इसमें डियर स्टूडेंट कि कौन कौन से एंगल्स इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, जिसे हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एंगल्स आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस किस एंगल को आप एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। ये देखेंगे, अगर आप इस एंगल को गौर से देखें, सपोज ये 45 डिग्री है,
तो 45 डिग्री एंगल ये टू कंडीशंस को पूरा कर रहा है। द एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जहाँ मैंने इफ लिखा हुआ है यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ इट्स वर्टेक्स, पहली कंडीशन ये है कि वर्टेक्स लाई करे एट द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड कंडीशन ये है जहाँ मैंने एंड लिखा हुआ है, एंड इट्स इनिशियल लाइन लाई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड एक्चुअली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड है, और यहां से एंगल स्टार्ट हुआ है तो ये इनिशियल लाइन होगी, और ये 45 डिग्री का वर्टेक्स है, और वर्टेक्स आपको मैंने बताया कि कहाँ लाई कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर लाई कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। इनिशियल लाइन जरा गौर से देखें तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट कंडीशन थी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। सो 45 डिग्री इज कॉल्ड, ये एंगल जो है आप जरा गौर से देखें तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसी तरह अब देखिए नेक्स्ट इस एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये देखें, आपने टू कंडीशंस चेक करनी है, जो टू कंडीशंस को फॉलो करेगा उस एंगल का नेम हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लेंगे। जैसे ये देखें, आप इसे चेक कीजिएगा, ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल लाइन है इसकी। अगर आप गौर से देखिएगा तो इनिशियल लाइन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है, इस एंगल का डियर स्टूडेंट जो वर्टेक्स है, ये देखें इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया ये वाला, और ये एंगल सॉरी ये लाइन इनिशियल लाइन होगी, ये टर्मिनल लाइन होगी। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, इनिशियल लाइन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है। सो दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए, जो इन कंडीशंस को पूरा करेगा उस एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। जैसे ये देखें, ये भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, सपोज ये 230 है। आप इस एंगल को ज़रा देखें तो ये इनिशियल लाइन ज़रा गौर से देखिएगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। सो दिस इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन डिफाइन करेंगे वो है क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमारे पास तीन मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। देखें ज़रा क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल नंबर 1, मैं इसकी मेन कंडीशन, मेन के मेन पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए, सॉरी क्वाड्रेंटल एंगल के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये, इट्स इनिशियल लाइन लाई along the positive x axis। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि वर्टेक्स लाई एट द origin of the rectangular coordinate system। आप जानते हैं ये जो मैंने क्लोज की हुई ये टू कंडीशंस एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की हैं। ये टू कंडीशन बेसिकली क्या है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की हैं। ये एक और कंडीशन अगर हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में ऐड कर देते हैं तो वो क्वाड्रेंटल एंगल को डिफाइन करेगी। तो इसकी थर्ड कंडीशन ये है कि टर्मिनल लाइन falls along the x axis। अब x एक्सिस की भी टू साइड्स होती हैं, पॉजिटिव x एक्सिस साइड होती है, पॉजिटिव x एक्सिस साइड, और नंबर 2 नेगेटिव x एक्सिस
साइड, या फिर टर्मिनल लाइन एक्स एक्सिस के अलांग फॉल करे या फिर वाई एक्सिस के अलांग फॉल करे। वाई एक्सिस की भी टू साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस साइड और जो सेकंड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस साइड्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की है। अगर आप एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में ये थर्ड कंडीशन ऐड कर दें कि टर्मिनल लाइन जो है ना उस एंगल की वो फॉल करे या अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस मीन कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड के अलोंग भी हो सकती है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग ले लीजिएगा टर्मिनल लाइन को। वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है या नेगेटिव साइड भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से एंगल क्वाड्रेंटल एंगल है। आप इस एंगल को ज़रा गौर से देखिएगा, ये तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है। बेसिकली ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। जैसे ये देखें, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। ये इनिशियल लाइन, ये वाली टर्मिनल लाइन होगी और ये इसका वर्टेक्स है इस एंगल का। तो देखें मैंने तीनों कंडीशन मेंशन की हैं और तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। देखें इनिशियल लाइन अगर आप चेक करें तो ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और इसकी जो टर्मिनल लाइन है ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव साइड पे है, ये नीचे भी हो सकती है। जैसे ये देखें, आप इसे ये देखिए, अगर आप इस एंगल को लेते हैं ये, तो ये इनिशियल लाइन होगी, ये वाली टर्मिनल लाइन है और ये वर्टेक्स है, और ये एक्चुअली एंगल है 270 डिग्री और ये वर्टेक्स हो गया। तो 270 डिग्री भी ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। इनिशियल लाइन अगर आप गौर से देखें तो ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और ये जो इसकी टर्मिनल लाइन है वो नेगेटिव साइड के अलोंग है। पॉजिटिव साइड के अलोंग भी हो सकती है और नेगेटिव साइड के अलोंग भी हो सकती है। और मज़ीद देखें ज़रा, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। देखें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एंगल ज़रा देखिएगा, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन भी यही है इसकी, और ये इसका वर्टेक्स है। अब ये भी एंगल क्वाड्रेंटल है, 360 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये इनिशियल लाइन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है, और टर्मिनल लाइन भी ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है। इसी तरह ये देखें ज़रा, एक और लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, यहाँ तक एंगल 360 है और इसमें 180 और ऐड कर दें, तो ये 180 प्लस 360, इसे आप सम अप करें। 180 प्लस 360 0, 8 और 6 14, 3 4 एंड 5 540 है ये। अगर आप इसको चेक करें तो ये इस जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है ये इनिशियल लाइन होगी, और जहाँ एंगल क्लोज हुआ है ये टर्मिनल लाइन है, और ये इसका वर्टेक्स है।
तो ये एंगल भी तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, क्योंकि इनिशियल लाइन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टर्मिनल लाइन ये वाली है अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पर है, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। सो 360 + 180 भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, जैसे ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेंटल एंगल पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं वो भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ़िलहाल ये देखें, जैसे ये 360 है, ये 2 × 360 है, 2 × 360 है, और ये 3 × 360 है, और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें 90 ऐड कर दें तो ये 90 + 3 × 360, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंटल की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। इनिशियल लाइन अगर आप गौर से देखें तो अलॉन्ग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एंगल एंड हो गया है, तो ये टर्मिनल लाइन है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस है, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं 0 डिग्री, जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा वो क्वाड्रेंटल होगा। आप जैसे ये देखें, अगर आप नेगेटिव सेंस में ले लें, जैसे ये देखें क्लॉकवाइज में लें आप, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लेते हैं, ये देखें जरा। अब ये जो एंगल है ना, ये थीटा = -90, जो डेफिनेशन को पूरा करेगा वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो सकता है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, और बहुत सारे एडिशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब -90 ये इसकी डेफिनेशन को पूरा करता है। इनिशियल लाइन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टर्मिनल लाइन अलॉन्ग द नेगेटिव एक्सिस है, और वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है, तो -90 इसका आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ ले लें तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, -180 भी, और अगर आप ये ले लीजिएगा तो -270 भी क्वाड्रेंटल एंगल है, -360 भी क्वाड्रेंटल एंगल है, और इसमें अगर आप -90 -360 ले लें तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, और अगर यहाँ तक ले लें तो ये -180 -360 है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो ये भी क्वाड्रेंटल है, ये भी क्वाड्रेंटल है। जो इस डेफिनेशन को पूरा करेगा वो चाहे क्लॉकवाइज में ले लें या एंटी क्लॉकवाइज में ले लें, वो तमाम के तमाम एंगल्स क्या हैं, क्वाड्रेंटल एंगल ही को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो 3 कंडीशंस को अगर पूरा करें, वो ज़रूरी नहीं होता कि क्वाड्रेंटल एंगल में सिर्फ यही एंगल क्वाड्रेंटल है। जैसे ये देखें 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, बहुत सारे जो क्वाड्रेंटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्वाड्रेंटल है, जैसे ये देखें 90 + 360 भी क्वाड्रेंटल है, -90 + 360 ये भी क्वाड्रेंटल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 90 + 2 × 360 ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल इनफाइनाइट्स हो सकते हैं, सिर्फ यही क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, क्वाड्रेंटल एंगल इनफाइनाइट्स हो सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज में ले लें या एंटी क्लॉकवाइज में ले लीजिएगा। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स ऐसे हैं जो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले मैंने जनरल एंगल आपके सामने रखे थे, वो जनरल एंगल्स उसमें भी हम बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो क्वाड्रेंटल एंगल को बना सकते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये सारा क्वाड्रेंटल एंगल के हवाले से डेफिनेशंस थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस के हवाले से पढ़ेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, ये क्वाड्रेंट के लिहाज से किस किस क्वाड्रेंट में इनका साइन पॉजिटिव, नेगेटिव और दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।